हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि है 735 एस्ट्रॉयड कोलिजन। ओके, सो पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो हमारे पास एक लेट्स से वी आर इन स्पेस और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं। ठीक है, सो और उनका डायरेक्शन दिया हुआ है। अगर वो पॉजिटिव है तो लेट्स से अगर वो पॉजिटिव है तो लेट्स से दे आर गोइंग टुवर्ड्स दी राइट डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव है तो वी आर अज्यूमिंग दैट दे आर गोइंग टुवर्ड्स दी लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, नाउ आपको क्या कहना है कि अगर मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, एक एस्ट्रॉइड ऐसे दो तीन ऐसे एस्ट्रॉइड्स, राइट। अभी क्या हो सकता है कि इफ दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेट्स से ऐसे करके कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है एंड इफ दे कोलाइड, राइट, तो क्या होगा कि जो बड़ा वाला एस्ट्रॉइड है दैट विल सर्वाइव एंड द स्मॉलर वन विल बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली अगर वो सेम साइज के हैं तो दे बोथ विल डिस्ट्रॉय ईच अदर एंड देन कुछ भी नहीं बचेगा, राइट। सो पॉइंट ये है क्वेश्चन का कि आफ्टर आफ्टर दिस कलीजन आपके रिजल्टेंट कौन से एस्ट्रॉइड्स बचेंगे, राइट। सो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका इंट्यूशन क्या है सॉल्व करने का। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। तो तो एज आई मैंशन, जैसे हमने बोला है कि हमने बोला राइट आपका पॉजिटिव है एंड नेगेटिव अगर है तो वो सॉरी नेगेटिव अगर है तो वो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स से कि हमारा सिनेरियो ऐसा बनता है कि हमारे पास ऑलरेडी लेट्स से कि हमारा एक आंसर है जिसमें हमारे को अभी पता है कि फाइनल एक एस्ट्रॉइड अगर वो पॉजिटिव है, ओके, एंड फिर दूसरा एस्ट्रॉइड भी हमें मिलता है। अगर आप देखिए तो ये दोनों मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। तो इसका इन दोनों का कुछ कलीजन होगा नहीं होगा, तो आपका रिजल्टेंट मतलब ये दोनों के दोनों एस्ट्रॉइड्स प्रिजर्व्ड रहेंगे, राइट। नाउ कम्स दी अनदर बेस केस कि मान लीजिए इस केस में क्या है कि आपके दोनों एस्ट्रॉइड इस तरफ को जा रहे हैं, राइट। दोनों मतलब आपके लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। तो इस केस में भी इफ़ यू सी कि अगर ये दोनों एस्ट्रॉइड्स अगर हैं, खाली हमारे पास सिर्फ ये दो एस्ट्रॉइड्स हैं, तो वो दोनों का स्टेटस भी प्रिजर्व्ड रहता है, राइट। क्यों? क्योंकि वो दोनों मतलब कोलाइड नहीं करेंगे। थर्ड सिनेरियो मानते हैं कि एक एस्ट्रॉइड इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रहा है, राइट। तो भी ये कभी कोलाइड नहीं करेंगे, है ना। तो इस केस में भी मतलब हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों एस्ट्रॉइड्स हमेशा मतलब ये दोनों एस्ट्रॉइड्स कभी कोलाइड ही नहीं करेंगे। नाउ लेट्स कम टू एन इंटरेस्टिंग स्टेट कि जहाँ पे हमने ये बोला कि आपका एक एस्ट्रॉइड जो है इस तरफ को आ रहा है और दूसरा इस तरफ को आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि कपल ऑफ सिनेरियोज बनेंगे कि आपका अगर नेगेटिव बड़ा है, नेगेटिव लार्जर है, तो आपका नेगेटिव सर्वाइव करेगा, राइट। सिमिलरली आपका अगर पॉजिटिव लार्ज है, आई एम सॉरी पॉजिटिव अगर लार्ज है तो आपका पॉजिटिव सर्वाइव करेगा। और अगर दोनों ही इक्वल हैं सो दे बोथ विल कोलाइड एंड बिकम जीरो, राइट। तो मतलब इस केस में क्या होगा कि आइदर आइदर इस केस में एक बचेगा या फिर कोई भी नहीं बचेगा, है ना। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब आपको ये आइडिया समझ में आया कि अगर हमें सिर्फ दो दो मान के चले तो ये सिनेरियोज बनेंगे। ओके, नाउ कपल ऑफ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस है कि अगर आप मान लीजिए अगर आप एक पॉजिटिव एस्ट्रॉइड ला रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपका जो भी पहले एस्ट्रॉइड था, मतलब लेट्स से कि हमने ऑलरेडी एक सोल्यूशन कंप्यूट करके रखा है कि अभी तक तो यही सोल्यूशन है। मतलब हमने जब भी कोई एस्ट्रॉइड हम देख रहे हैं तो वी आर सीइंग दैट कि हाँ इतना तक तो ये वैलिड है। ओके, सो लेट्स से कि अगर आप पॉजिटिव एस्ट्रॉइड ला रहे हो तो उस केस में यू सी योर मतलब इट जस्ट एड्स टू दी लिस्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स, राइट। मतलब जो भी आपका एस्ट्रॉइड है उसमें वो सिर्फ ऐड हो जाना है। मान लो कि आपका ऑलरेडी आपके पास सारे लिस्ट ऑफ नेगेटिव एस्ट्रॉइड्स है, उसमें आपने एक और नेगेटिव ऐड किया तो उस केस में भी वो ऐड हो जा रहा है, राइट। ठीक है, नाउ सिंस वी वांट टू सी ओनली दी जितने भी एस्ट्रॉइड्स उनका सिर्फ हम टॉप देख रहे हैं। नाउ यहाँ पे क्या है कि आपने ऑलरेडी एक पॉजिटिव एस्ट्रॉइड था, उसके बाद फिर आपने मतलब एक एस्ट्रॉइड आपकी इस तरफ जा रही थी, फिर आपने एक दूसरा एस्ट्रॉइड को लाया। तो अगेन इस केस में ये तीन सिनेरियोस बन रहे हैं, राइट। तो इसको हम तो यही है इस प्रॉब्लम का इंट्यूशन, मतलब कि हमने दो दो को लेके देखा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। ओके, नाउ अभी इसको हम लार्ज नंबर पे करें तो कैसे होगा। ओके, सो अगर हम ये दो के लिए सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम बाकियों के लिए भी सॉल्व कर पाएंगे। कैसे कि हमें बस ये देखना है कि हम जो भी नया एस्ट्रॉइड ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसको मान लो कि आपके पास एक स्टैक ऑफ एस्ट्रॉइड्स है, ठीक है। तो फिर आप जो भी एस्ट्रॉइड को ऐड कर रहे हो आप उसके स्टैक के टॉप एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हो और आप ये देख रहे हो कि इन चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन, ये चार जो केसेस है हमने बनाए, इन चार केसेस में से इन चार केसेस में से कौन से कॉम्बिनेशन को वो वैलिडेट कर रहा है, राइट। कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इन चार में भी, अगेन ये तीन, राइट।
तो बस यही चीज़ को अगर हम करते रहें, हमारे हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसे मतलब लिस्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स हैं, उनमें जो भी हम नया एस्ट्रॉइड ऐड कर रहे हैं, तो हम ये चेक करते रहें कि ये इससे अगर ये कोलाइड होगा, तो ठीक है, आप कोलाइड अगर हो रहा है, तो आप एक को रिमूव करो, कोलाइड नहीं हो रहा है, तो आप उसको ऐड करते जाओ, ठीक है? तो बेसिकली इफ़ यू सी मतलब आपकी यही 4 कॉम्बिनेशंस ही बन सकते हैं, राइट? मतलब आप या तो आपके एस्ट्रॉइड्स कोलाइड करेंगे या तो नहीं कोलाइड करेंगे। तो एट अ टाइम हमें सिर्फ एक ही देखना है ना? एक ही एस्टेरॉइड को मतलब जो भी हम नए एस्टेरॉइड को ऐड कर रहे हैं उसको हमारे टॉप ऑफ जो हमने सबसे रीसेंट एस्टेरॉइड लिया उसके साथ ही कंपेयर करने। अगर मान लो कि कोलाइड कर गया तो ठीक है, तो वो डिलीट हो गया, मतलब वो फुट गया, तो फिर नेक्स्ट रीसेंट एस्टेरॉइड कौन सी थी वो हम लेंगे, राइट? सो इफ़ यू सी हमें मोस्ट रिसेंट वो लेना है। तो जब हम कह रहे हैं कि हमें जो मोस्ट रिसेंट एलिमेंट चाहिए तो उसके लिए कौन सा रेलेवेंट डेटा स्ट्रक्चर बनता है? स्टैक, राइट? बिकॉज दैट इज व्हाट लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो जो सबसे पहला रिसेंट है वो हमें मिलेगा, राइट? तो आइडिया क्या है कि हम एक स्टैक बनाएंगे, उसमें हम एस्ट्रॉइड्स को ऐड करेंगे फॉलोइंग दिस कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो ऐड करने लायक बनता है तो विल ऐड इट टू इट। इफ हमारे को ऐड करने लायक नहीं बनता है तो वी विल जस्ट सी कि इन दोनों मतलब कोलाइड करने के बाद कौन सा बच रहा है या फिर नहीं बच रहा है, राइट? तो विद दिस आइडिया इन माइंड, लेट्स ट्राई टू क्विकली लुक इनटू द कोड। मतलब आप कोड देखोगे तो आपको और समझ में आएगा, बट इसका इंट्यूशन यही है, राइट? कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक स्टैक लिया, स्टैक में हम स्टैक्स में हम उन एस्ट्रॉइड्स को ऐड करते रहेंगे, राइट? तो कोड में भी हमने देखी वही चीज़, सिंपल सा वही चीज़ किया कि पहले हमने एक स्टैक बनाया। अगर आपका स्टैक एम्प्टी है, ठीक, और हम ये एस्ट्रॉइड्स की लेंथ तक जा रहे हैं, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें उसको ऐड कर देना है, राइट? अगर हमारा एस्ट्रॉइड पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमने ये देखा कि अगर हमारा हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है कि हमारा अगर एस्ट्रॉइड पॉजिटिव है तो हमें सिंपली उसको ऐड करना है, राइट? अगर हमारा टॉप ऑफ द एस्ट्रॉइड जो है वो नेगेटिव था और ये भी नेगेटिव मिला तो विल हैव टू ऐड इट। बट अगर हमारा टॉप ऑफ द स्टैक जो है अगर वो पॉजिटिव है और आपको जो अभी करंट एस्ट्रॉइड मिला वो नेगेटिव है, तो हमें ये केसेस देखनी है कि अगर अगर मान लो कि अगर मान लो कि इन दोनों के बाद मतलब आप ये जो है ये थोड़ा छोटा था और ये बड़ा था, तो ये नेगेटिव हो जाता है, राइट? तो अगेन जब ये नेगेटिव बनता है तो बेसिकली हमने क्या बोला कि जो हम नया एस्ट्रॉइड हमने ऐड किया वो नेगेटिव बन गया। फिर हमें देखना है कि इसको रिमूव कर देंगे, जिसका टॉप ऑफ द स्टैक क्या बनता है। लेट्स से अगर वो फिर से पॉजिटिव बनता तो ये वाला केस वैलिड होता, अगर लेट्स से वो नेगेटिव बनता तो ये वाला केस वैलिड होता, राइट? फिर आप घूम फिर के आप देखो तो यही 4 केसेस ही आइटरेट होती रहेंगी। या फिर मान लो कि आपने जब इसको तोड़ा तो लेट्स से इट बिकम्स पॉजिटिव, मतलब मान लो कि ये वाला बड़ा था ये छोटा था, है ना? तो उस केस में क्या होता है कि ये स्टैक में ऐड ही नहीं हो रहा, दैट्स इट, द सॉल्यूशन जस्ट स्टॉप्स देयर, ठीक है? और फिर मान लो कि अगर ये दोनों दोनों ही वैलिड है, मतलब दोनों बराबर है, तो हमने क्या किया है कि इसको हमने ऐड नहीं किया और इसको भी स्टैक से हमने रिमूव कर दिया, राइट? तो फिर जो भी आपका इससे पहले जो भी टॉप रहा होगा वो टॉप बन जाएगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट? तो इफ़ यू सी हियर कि अगर हमें जब नेगेटिव मिल रहा है तो हमें बेसिकली एक लूप लूप चलाते जाना है और ये देखना है कि इन चारों में से फिर से कौन सा केस वैलिड हो रहा है, ठीक है? अगर आप मान लो कि रिमूव करने के बाद फिर से आपका जो टॉप ऑफ द स्टैक सॉरी आपको रिमूव करने के बाद आपने देखा कि आपने मान लो कि ये बड़ा था, राइट? इसको रिमूव कर दिया इसने, तो टॉप टॉप ऑफ द स्टैक अब ये नहीं रहेगा, इसके बाद वाला जो एलिमेंट रहेगा वो रहेगा। फिर उसको हम कंपेयर करेंगे इस नेगेटिव वैल्यू से कि उसकी इन चारों में से कौन सी कॉम्बिनेशन बन रही है। लेट्स से कि आइदर, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो आइदर ये इधर पे जो पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव होगा तो विल जस्ट ऐड इट टू दैट, ओके? वी विल जस्ट ऐड इट ऑन अ ब्रेक अ लूप। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो फिर हम देखेंगे इन तीनों में से कौन सी केस उसके साथ वैलिड हो रही है। फिर वही मतलब वही प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप कोड देखेंगे तो शायद आपको और क्लियर हो जाएगा, राइट? सो लेट्स लुक थ्रू द कोड वंस क्विकली। तो एज आई हैड मेंशन कि अगर एम्प्टी है तो मतलब क्योंकि हमारा एक ही एस्ट्रॉइड है तो जिधर भी जाए दैट इज़ आवर पार्ट ऑफ द आर उसको हमें ऐड करना है, राइट? अगर मान लो पॉजिटिव है तो एज वी हैड सीन कि अगर पॉजिटिव है तो विल जस्ट कीप ऑन एडिंग इट। अगर हमारा एस्ट्रॉइड नेगेटिव है, राइट, तो फिर हमें क्या करना है कि तो फिर हमने एक वाइल लूप चलाते जा रहे हैं और बेस्ड ऑन कंडीशंस विल कीप ऑन ब्रेकिंग इट। अगर वो इफ एलिमेंट को एक बार के छोड़ दिया, या फिर अब मान लीजिए कि आपने एलिमेंट्स डिलीट करते करते एक ही एलिमेंट बचा तो हमें सिर्फ उसको ऐड कर देना है और जो भी वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो एंड देन विल सिंपली ब्रेक इट, ठीक है? लेकिन अगर आपको अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, आपका टॉप ऑफ द स्टैक मान लो कि पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव था, वी विल चेक दैट। तो हमने हमने उसका वैल्यू लिया लास्ट एलिमेंट में कि आपका टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ठीक है? अगर वो नेगेटिव है, राइट, तो हमें
हमने जो एस्ट्रॉइड थी उसको भी ऐड करेंगे एंड देन विल सिंपली ब्रेक इट, राइट, जो हमने एग्जांपल में देखा। लेकिन अगर, और दूसरी बात क्या है कि अगर वो वैल्यू सेम है, मतलब आपके टॉप ऑफ द स्टैक जो है पॉजिटिव है और हमने जो है एस्ट्रॉइड ऐड किया वो नेगेटिव है, तो हमने उसका साइन चेंज करके देखा कि अगर उनका वैल्यू सेम है तो हमने वो टॉप ऑफ द स्टैक जो थी उसको एलिमेंट को उड़ा दिया, मतलब हम इन दोनों का कोलिशन हो गया और वो डिलीट हो गया, मतलब वो फट गया, राइट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आपका, मान लो कि आपका जो नेगेटिव एलिमेंट था वो करंट वाले जो टॉप ऑफ द स्टैक है, ठीक है, वो पॉजिटिव था, उससे बड़ा है, ठीक है, मतलब आपका नेगेटिव वाला बड़ा है, तो क्या करेगा, क्योंकि वो टॉप वाले एलिमेंट को तोड़ देगा। तो हमने बस उसको हमने कैसे डिफाइन किया कि हम उसको स्टैक से हटा देंगे, राइट। सो पॉइंट ये है कि एट एवरी, लाइक इफ़ यू लुक इट, हम ये लूप जो है फॉर द लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉइड चला रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम एट एवरी स्टेट हम ये बोल रहे हैं कि आप जिस भी इंडेक्स पे हो उस पॉइंट पे वो सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब वही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्योंकि स्टैक जो है, मतलब एट वॉट एवर गिवन इंडेक्स वी आर, उस पॉइंट पे वही करेक्ट आंसर है, ठीक है। आफ्टर यू डू दिस, फिर हम उस सिंपली उस स्टैक को आइटरेट करेंगे एंड देन वही हमारा आंसर बन जाएगा। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे ये है कि मैं जीरो से लेके स्टैक डॉट साइज पे चला रहा हूँ फॉर सम रीज़न, मतलब आप स्टैक में गेट इंडेक्स भी कर सकते हैं, मुझे भी नहीं पता था ये। एंड देन वो आपको ऐसा नहीं है कि टॉप टू, मतलब टॉप टू बॉटम देगा, इट्स लाइक बॉटम टू टॉप ही देगा, मतलब आपका सबसे लोवेस्ट एलिमेंट जो होगा, मतलब सबसे ओल्डेस्ट एलिमेंट जो होगा वो इंडेक्स जीरो पे रहेगा। सो आप आइटरेट करोगे, आप उसको, आपको आंसर मिल जाएगा एंड इफ़ यू सबमिट इट तो आपका ये कोड चल भी जाएगा, राइट। सो जस्ट टू शो यू दैट, हम क्विकली इसको रन करते हैं। ओके, तो ये हमारा बेसिक टेस्ट के पास हो रहा है और अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट भी हो जाएगा, ओके। सो ये वही कोड है जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया। सो अगर आपको, ओके ओके ओके, सॉरी, सो ये सबमिट हो गया, राइट। तो दैट्स मोस्टली, सो लेट अस नो इफ यू हैव एनी डाउट, एंड अगर समझ में आया तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।